जय हिंद। चलिए संबंध और फलन के आज ये 7वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने मेरे दोनों लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। अब जो हम लोग चालू किए थे पिछले वाले लेक्चर में, मैंने एनसीईआरटी का जो पहला सवाल है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध सम्मित हैं, कौन से स्वतुल्य हैं और कौन से संक्रामक हैं, इसके बारे में चेक करने के बारे में वो पूछ रहा था, जिसमें से 3 सवाल हम लोग लगा चुके हैं। 3 सवाल लगा चुके हैं। अब ये चौथा सवाल से हम लोग चालू कर रहे हैं। चौथा सवाल ये है, अच्छा चौथे सवाल का मैं इधर सवाल प्रश्न लिखा हूँ, मतलब पहले में 4 सवाल या पहले में कह सकते हैं 5 सवाल और पाँचवें वाले खंड में 5 ठे है। तो पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा बता दिया हूँ। अब ये चौथा वाला क्वेश्चन है सॉल्यूशन। अच्छा चलिए मैं फिर से आपको एक सेंस दे देता हूँ। सम्मित के लिए मैंने क्या परिभाषा बताया था? सम्मित के लिए मैंने यही परिभाषा बताई थी कि यक्ष से वाई में जो भी संबंध हो, मेरे लाल, यक्ष से वाई में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध वाई से एक्स में हो तो ऐसा संबंध कौन सा संबंध कहलाता है? सम्मित। यक्ष से वाई में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध वाई से एक्स में हो तो कौन सा संबंध होता है? सम्मित। दूसरा मैं यहाँ लिखता हूँ, यक्ष से वाई में जो भी संबंध हो, यदि वही संबंध यक्ष से यक्ष में हो जाए तो ऐसा संबंध कौन सा संबंध कहलाता है? स्वतुल्य कहलाता है। अच्छा ये एक बात मैं बता दूं, संक्रामक के लिए मैंने एक बात बताई थी कि भैया ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, कि आप पहले 3 अवयव ले लीजिएगा उसी समुच्चय में, यानी दिए गए समुच्चय में। अगर आप यक्स वाई जेड ले लेते हैं तो यक्ष से जेड में जो, यक्ष से वाई में जो भी संबंध हो, ठीक है, यक्ष से वाई में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध वाई से जेड में हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो संबंध यहाँ पे यही है, यहाँ से यक्ष से वाई में जो ख़त्म हो रहा है वही वाई से चालू होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। ठीक वही संबंध वाई से जेड में हो। अगर आप यक्ष से जेड में वही संबंध पा जाते हैं तो ऐसे संबंध को संक्रामक कहते हैं। ये तो थ्योरी थी, मैंने कई बार बता दिया है मेरे लाल। अब एक बात को और आगे ध्यान से सुनिएगा, अब मैं चालू करता हूँ। मैंने कहा था कि हर प्रश्न में, हर वो बात मेरी याद कीजिए, मैंने जो बताया था सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। हर प्रश्न में आपको 2 चीज़ देगा बेटा। सबसे पहली चीज़ देगा दिया गया समुच्चय क्या है और आर क्या है। आर मतलब संबंध क्या है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय। Z या I लिख सकते हैं, Z या I। कुछ लोग Z भी कहते हैं, कुछ लोग I भी कहते हैं। क्वेश्चन में Z दिया हुआ है। दिया गया समुच्चय Z या I जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है, जो कि पूर्णांकों का क्या है बेटा? समुच्चय है। पूर्णांकों का समुच्चय है। अच्छा संबंध जो होगा इसी Z क्रॉस Z में परिभाषित होगा। अच्छा आर बराबर आपका दिया क्या है? आर बराबर दिया है यक्स माइनस वाई, सच डेट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्या है बेटा? पूर्णांक है। ये आपका दिया हुआ है। चलिए प्रूफ करते हैं। अच्छा यानी अब यक्स और वाई जो दोनों अवयव लेने हैं, आपको पूर्णांक लेने हैं। अच्छा पूर्णांक में अवयव कौन कौन से आते हैं? Z बराबर मैं लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3 से लेके इधर इन्फिनिटी तक, इधर -1, -2, -3 से लेके कितना? इन्फिनिटी तक। समझ में आया? इस बात को क्लियर है? ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक बात को एकदम, इस बात को एकदम ध्यान में रखना।
अच्छा अब आप देख लीजिए, सममित के लिए मैंने क्या बताया था, सममित के लिए फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन है बेटा। आर बराबर आपका दिया हुआ है यक्स कामा वाई सच डैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। एक कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अच्छा ये बताओ, क्या माइनस वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती? होती है। जैसे मैं कहूँ 3 पूर्णांक है तो क्या -3 पूर्णांक नहीं होगा? होगा ना। अर्थात माइनस लगाने से या न लगाने से उसके पूर्णांकता में कोई अंतर नहीं आता है। अरे आप समझिए कि 5 पूर्णांक है, -5 क्या है, वो भी तो पूर्णांक है। पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे अब बोथ इम्प्लाइज लेके चलिएगा। आर बराबर यक्स कामा वाई सच डैट, अगर मैं माइनस लगा दूँ यक्स माइनस वाई, माइनस मैंने अपने से लगाया है, एक पूर्णांक है। ये बात सही है या नहीं? इसमें कोई अंतर हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। यानी हम ये जानते हैं कि कोई संख्या अगर पूर्णांक है तो माइनस लगाने से भी वो पूर्णांक होगा, उसमें कोई अंतर की बात नहीं है। अब ये देखिएगा बोथ इम्प्लाइज लेकर के मैंने क्या किया है। अब एक्स सच डैट, अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो -x + y हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? पूर्णांक है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब देखिए लास्ट स्टेप आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन में दिया है यक्स कामा वाई, यक्स माइनस वाई पूर्णांक है, यानी यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है ना भैया। अब आप देखोगे इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस यक्स एक पूर्णांक है कि नहीं? एक पूर्णांक है ना भैया। तो अगर यक्स कामा वाई था तो यक्स माइनस वाई हुआ है। अब वाई माइनस यक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई माइनस यक्स, वाई माइनस यक्स का हो जाएगा वाई कामा यक्स। आप लेके क्या चले थे? यक्स कामा वाई, क्या पा गए? अतः आर क्या है? अतः आर सममित संबंध है। अतः आर सममित संबंध है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्वतुल्य के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव है मेरे लाल। एक बात का बहुत कायदे से ध्यान ये रखना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग पहले स्वतुल्य प्रूफ करते हैं, फिर सम्मित और संक्रामक पे आते हैं। मेरे लाल हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी पहले स्वतुल्य ही कर लीजिएगा, ये मत। और मैं आपको बताता हूँ, चाहे पहले सम्मित करिएगा और चाहे स्वतुल्य करिएगा, चाहे संक्रामक करिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये नहीं है कि पहले संक्रामक से चालू कर दिया जाए, क्योंकि उसमें 3 अवयव लेने पड़ जाएंगे। तो आप सम्मित से और स्वतुल्य से किसी से चालू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड है। फिर आगे की बात, मैंने कहा था स्वतुल्य प्रूफ करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो दिया है यक्स कामा वाई सच डैट यक्स माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। मेरे लाल मैंने एक बात बोली थी कि बेटा आपको यहाँ पे बोथ इम्प्लाइज लगा करके आपको खाली एक काम ये करना है, आपको ये काम ये करना है कि y के जगह आप यक्स लिखोगे। देखिए स्वतुल्य कोई, देखिए मैंने सम्मित प्रूफ करके आदमी ले आएगा मेरे लाल, सम्मित प्रूफ करके ले आएगा, संक्रामक प्रूफ करके ले आएगा, लेकिन स्वतुल्य प्रूफ करके लाने का मतलब ये है कि लोहे का चना चबाना, है ना। आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा। आपको सिंपल सा आइडिया बताऊं क्या करना है। वाई के जगह आप यक्स रख दो और कथन अगर संतुष्ट हो जाता है तो तुरंत कह देना स्वतुल्य है भैया मेरे। समझ में आया? ये बात को ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला है, वाई के जगह आप क्या रखोगे? एक्स सच डैट यक्स माइनस यक्स क्या? एक पूर्णांक है। अच्छा अगली लाइन खाली लास्ट लाइन है बेटा। आर बराबर, अब मुझे ये बता दो, आर बराबर
x कामा यक्स, यक्स में से यक्स जाएगा, क्या आएगा? 0। 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है कि नहीं है? बात सही है, 0 पूर्णांक है मेरे लाल, अतः कथन सत्य है। तो कह देना कि R स्वतुल्य, R क्या है? स्वतुल्य है, R स्वतुल्य फॉर रिफ्लेक्सिव प्रूफ डैट। ठीक भैया, आपने स्वतुल्य देखा कि ये स्वतुल्य है। अब आप देखिएगा संक्रामक के लिए, तो ये चीज़ मैंने नहीं इरेज की है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। पहले दिया गया समुच्चय आप लिखेंगे, फिर R उसमें संबंध परिभाषित है ये दिखाएंगे। दिए गए समुच्चय में संबंध क्या है? ये सम्मित मैंने लिख दिया था, स्वतुल्य लिख दिया था। अब संक्रामक के लिए है बेटा, देखिएगा संक्रामक के लिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव। मैंने पहली बात ये बताई थी, संक्रामक प्रूफ करने के लिए कितने अवयव की आवश्यकता होगी? आप x, y और ये z है, स्मॉल z है, ये कहाँ लिया जाएगा? अवयव होंगे z में, यानी अवयव होंगे किस में? समुच्चय में। ये वाला z समुच्चय है, यही वजह से मैंने i लिखा था कि i लिख दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जाने दो भैया, z क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन वाला ही लिखते हैं। x, y, z ये अवयव हैं, ये दिया गया समुच्चय है। मैंने कहा था कि r बराबर आप लिखोगे x कामा y सच डैट x माइनस y एक क्या है? पूर्णांक। x माइनस y एक पूर्णांक है भैया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, तथा आप इसको ये लिखना, जो संबंध x से y में है ठीक वही संबंध किससे भैया? y कामा z, y कामा z सच डैट y माइनस z एक क्या है? पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है। ये इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से ए भैया, दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पे भी हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 कामा 4, 2 कामा 4 का क्या मतलब होगा? 2 माइनस 4 अर्थात -2। अब मैं लिख लूँ 4 कामा 6, यानी 4 माइनस 6 अर्थात -2। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो -4 आ जाएगा, और क्या कहते हैं, घटाओगे तो 0 आ जाएगा। घटाओगे तो क्या आ जाएगा? अर्थात दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पे भी हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक प्राप्त होता है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब आप ये देखो, यहाँ बोथ इम्प्लाइज लगाओगे r बराबर, अब ये बताओ जोड़ोगे तो y कैंसिल होगा कि नहीं होगा? सच डैट क्या बचेगा? x माइनस z। एक क्या है? पूर्णांक है। एक क्या है बेटा? पूर्णांक है। अब x आ गया पहला अवयव, और ये क्या है? z। ठीक है बेटा, अतः r संक्रामक संबंध है। अब आप इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि दिया गया संबंध सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक संबंध तीनों है, अतः यह तुल्यता संबंध है। ठीक है भैया। अब भैया पहले प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन में 4 खंड है, तथा 5वें में भी 5 खंड है। इन सब के बारे में हमें सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक बताना है। ठीक है भैया, मैंने चारों प्रश्न को प्रूफ करा दिया है। 5वां वाला प्रश्न क्या है? अच्छा 5वां प्रश्न पढ़िएगा। दिया किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय। ठीक है, समुच्चय क्या है? निवासियों, नगर के निवासियों, अर्थात दिया गया समुच्चय नगर के निवासियों का समुच्चय ए है। माना
दिया गया समुच्चय नगर के निवासियों का समुच्चय क्या है? ए है। अच्छा, जब ए क्रॉस ए करोगे तो जाहिर सी बात है आर ए क्रॉस ए में परिभाषित होगा, यही तो होगा। अच्छा, आर बराबर क्या है? पहला प्रश्न ये बताइए। पहला संबंध है कि आर बराबर भैया यक्स वाई सच डैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिएगा सम्मित कैसे, ये सब ऐसे मैं बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा इसको लिख करके। ये पूरा कैसे नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है भैया। अच्छा ये बताइए, अगर कोई यक्स है कोई वाई है, यक्स और वाई एक स्थान पे कार्य करते हैं, यक्स और वाई एक स्थान पे कार्य करते हैं। अगर यक्स और वाई एक स्थान पे कार्य करते हैं तो क्या वाई और यक्स एक स्थान पे काम नहीं करेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं यक्स और वाई एक स्थान पे कार्य करते हैं तो आप ये भी तो कहोगे कि वाई और यक्स भी एक स्थान पे कार्य करते हैं। सम्मित हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। स्वतुल्य के लिए क्या बोलोगे? मैंने क्या बोला था, तो ये सम्मित हो गया, सम्मित है, बात क्लियर है ना। स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बोला था कि आप देखिएगा कि यक्स वाई एक स्थान पे कार्य करते हैं। अगर वाई के जगह आप यक्स रख दोगे और फिर रखोगे यक्स एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अरे भाई, कोई दो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है तो वो एक ही जगह पे तो कार्य करेगा, स्वतुल्य होगा ना भैया मेरे। अच्छा, फिर ये देखिएगा यक्स वाई एक स्थान पे कार्य करते हैं, वाई जेड एक स्थान पे कार्य करते हैं, सब नगर के निवासी ही हैं, ठीक है, समझ में आया। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बात चालू कर लूँ, आपके गांव से 3 लोग गए, अगर कोई ये कहे कि भैया राम, या कोई राम श्याम और किसका नाम ले लूँ मैं, चलिए इरफान, नहीं तो आप कहोगे भाई कैसे मास्टर हैं, सब किसी और दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं। राम श्याम और इरफान, राम श्याम एक स्थान पे कार्य करते हैं या एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, श्याम और इरफान एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालोगे? राम और इरफान भी तो एक ही कंपनी में कार्य करेंगे, अतः ये क्या हो जाएगा? संक्रामक। और आप देख लिए कि ये पहला वाला जो है ये सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, और क्या होगा? संक्रामक भी होगा, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला बी, आर क्या है? यक्स कामा वाई सच डैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में है, एक ही मोहल्ले में हैं। अच्छा, मोहल्ला मतलब जानते हैं ना, गांव। अच्छा, जो कस्बा होता है ना वहाँ पे मोहल्ला होता है, ठीक है। अच्छा, यक्स वाई के मोहल्ले में है तो वाई भी तो यक्स के मोहल्ले में होगा कि गांव से भाग जाएगा, वो सम्मित होगा ना भैया मेरे, यक्स के मोहल्ले में ही होगा। अरे भाई, कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में अलावा कहीं दूसरे में जा सकता है? स्वतुल्य है। यक्स वाई के मोहल्ले में है, वाई जेड के मोहल्ले में है तो यक्स जेड के मोहल्ले में होगा। क्लियर है? तो ये भी तीनों होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, समझ में आया ना। तीसरी बात सी, यक्स वाई से ठीक बड़ा है। चलिए, ये है यक्स, ये है वाई, यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए, ये यक्स है और ये वाई है, ये समझिए यक्स और ये वाई। भैया लंबा कौन है? 7 सेंटीमीटर यक्स, तो क्या वाई भी यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? अरे भैया, एक लंबू एक टिंगू, अब टिंगुआ लंबा हो जाएगा? पॉसिबल कहाँ होगा भैया, अतः ये सम्मित नहीं है। कोई आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, स्वतुल्य भी नहीं, ठीक है भैया। अच्छा, ये देखो, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो यक्स जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा? 14 भैया, हैं? तो संक्रामक भी नहीं है। समझ में आया मेरे लाल? अच्छा, डी वाला देखिए। अब देखिए, ये बहुत सॉलिड बात है। यक्स, अपने आप को सोचना है, मोहल्ले में रख के देख लेना, अपने मम्मी पापा को ऊपर मत रख के देखना।
मोहल्ले में भाभी उभी को रख के देखना, मजाक में अच्छा लगेगा। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया की पत्नी है, या भाई कोई महिला कोई पुरुष की पत्नी है तो क्या पुरुष भी अपनी महिला की पत्नी हो जाएगा? अरे कितना भी लात घूसा मार खाता हो भाई, लेकिन वो पति पति ही रहेगा। ठीक है भैया, तो ये सम्मित नहीं है। अच्छा, कोई महिला स्वयं की पत्नी हो सकती है? कोई भी आदमी स्वयं की पत्नी हो सकती है? अगर तुम्हें लगता है हो सकती है भैया तुम्हें मुबारक। ठीक है, तो ये भैया स्वतुल्य भी नहीं होगा। अब संक्रामक में देखो, यक्ष वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी कैसे हो सकता है यार? वो तो पुरुष है। यक्ष वाई की पत्नी है अर्थात वाई क्या है? वाई क्या है भैया? पुरुष होगा ना। पत्नी का मतलब पत्नी और पुरुष, महिला और पुरुष होंगे तभी तो पति पत्नी होंगे। हाँ, लेकिन आजकल के माहौल में वो जो समलैंगिकता वाला माहौल है ना, तब ये हो सकता है कि अगर यक्ष और वाई दो महिला, चलिए यक्ष भी महिला वाई भी महिला, यक्ष पत्नी है वाई की, वाई महिला है, वाई पत्नी हो जाएगी किसकी? जेड की। तो यक्ष पत्नी हो जाएगी किसकी? जेड की। अगर समलैंगिकता का माहौल बनेगा तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अच्छा भैया, ये वाला तो तुम लोगों के लिए, ये वाला तो मैं भले कोई कहे नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं कहूँगा हाँ होता है। अरे भाई, यक्ष वाई का पिता है, यानी तुम्हारे बाप तुम्हारे पिता हैं, तो सम्मित के लिए तुम भी अपने बाप के पिता बन जाओगे? नहीं हो सकता ना। यक्ष वाई का पिता है तो वाई तो मतलब क्या होगा? यक्ष तो हमेशा बाप ही होगा। यक्ष वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है। अच्छा, कोई आदमी स्वयं का, ये सम्मित नहीं होगा, कोई आदमी स्वयं का पिता नहीं होगा। और यक्ष वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो वो तो दादा बन जाएगा उसका। अतः ये संक्रामक भी नहीं है। समझ में आया भैया? धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।